हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछले वीडियो में हमने बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर सीरीज में कौन कौन सी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि बेसिक पावर कन्वर्टर्स कौन से होते हैं और उन सब के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। आज हम बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली दो अलग अलग इलेक्ट्रिकल की ब्रांच का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक है पावर इंजीनियरिंग। पावर इंजीनियरिंग बेसिकली इलेक्ट्रिकल की एक ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन होता है। तो जनरेशन, देन ट्रांसमिशन and last one, that is distribution of electrical power. बेसिकली ये एक हाई वोल्टेज और वी कैन से हाई पावर एक फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कशन होता है। नेक्स्ट वन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो भी लो पावर के सिग्नल होते हैं, जिसे हम लो लेवल सिग्नल बोल सकते हैं, तो उन लो लेवल पावर सिग्नल का एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्शन किया जाता है। और इसके लिए जो सर्किट्स यूज होते हैं वो एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं distortion less production, transmission and reception of low power signal। ओके, जिसमें अलग अलग लो पावर सिग्नल के इस तरह से डिस्टोर्शन लेस प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन किया जाता है। पावर इंजीनियरिंग में एफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यानी कि यहाँ पे हायर एफिशिएंसी पे वर्क होना चाहिए, हायर एफिशिएंसी। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इस एफिशिएंसी का बहुत कंसिडरेशन नहीं होता है, एफिशिएंसी। ओके, तो इन दोनों को ब्रांच को जोड़ के एक नया एक फील्ड जनरेट हुआ जिसे बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, पावर इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर है, इस इलेक्ट्रिकल पावर को अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके, और प्रोसेस करना है या फिर कंट्रोल करना है, तो इसके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूज होती है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बेसिकली बता देता हूँ कि जो बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स, जिसमें अप्लाई तो ये हो गई हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम। ओके, इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में हमें इलेक्ट्रिकल पावर अप्लाई करना है। ओके, कोई एक टाइप का इलेक्ट्रिकल पावर या फिर वी कैन से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वन फॉर्म। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम है, इस इलेक्ट्रिकल पावर को या फिर एनर्जी को ये कंट्रोल कर सकती है या फिर कन्वर्ट कर सकती है। और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा आपको इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम का, वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, लेकिन कोई अनदर फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अनदर फॉर्म।
ओके तो मेनली यहाँ पे जो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो अप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसे कंट्रोल करता है या फिर कन्वर्ट करता है, कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ओके तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बेसिक एक रेक्टिफायर का एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेक्टिफायर होता है वो एक तरह का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम है या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर है। तो जो रेक्टिफायर है उस रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी इलेक्ट्रिकल पावर अप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारा रेक्टिफायर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर है, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर इस 230-50 हर्ट्ज एसी पावर सप्लाई को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके तो यहाँ पे जो पावर का प्रोसेस होता है वो एक टाइप का कन्वर्जन हुआ। ओके यहाँ पे 230 वोल्ट एसी था, आउटपुट में आपको पल्सेटिंग डीसी मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर का यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। ओके फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोले कि यहाँ पे हमने रख दिया है एसी वोल्टेज कंट्रोलर, जो कि एक रेगुलेटर भी हो सकता है। ओके तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ओके तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या करेगा, एसी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज पावर सप्लाई को अलग अलग एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके देगा। तो फॉर एग्जांपल आपका जो फैन का रेगुलेटर है, तो फैन का रेगुलेटर एक तरह का एसी वोल्टेज कंट्रोलर है जो इस 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सिंगल फेज पावर सप्लाई को 60 वोल्ट या फिर 90 वोल्ट या फिर 120 वोल्ट या फिर 200 वोल्ट ओके इस तरह के एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि फिक्स एसी पावर सप्लाई को वेरिएबल एसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये जो हमारा पावर कन्वर्टर है एसी वोल्टेज कंट्रोलर, वो एक तरह का कंट्रोल पावर कन्वर्टर है जो कि एसी पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे आप कोई भी आउटपुट में वेरिएबल एसी ले सकते हो। ओके तो इस तरह से हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग कन्वर्टर्स होते हैं जो कि या कंट्रोल के लिए यूज होते या फिर कन्वर्शन के लिए यूज होते हैं, लेकिन इसमें अप्लाई करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कोई एक फॉर्म में होगी। यहाँ पे एसी पावर सप्लाई आप यूज कर सकते हो या फिर डीसी पावर सप्लाई यूज कर सकते हो। तो ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर सिस्टम है ये इस इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल कर सकती है या फिर कन्वर्ट कर सकती है और आउटपुट में वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई अनदर फॉर्म में मिलती है। तो आपने यहाँ पे एसी अप्लाई किया था तो यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी मिला जब आपने रेक्टिफायर यूज किया था। ओके तो इसी तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है वो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल एंड कन्वर्ट कर सकती है। ओके तो ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम है इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें यूपीएस बनाना है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ओके और अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो कि एक स्टैंड बाय पावर सप्लाई है। जब भी हमें इमरजेंसी होती है तब हम इस तरह का यूपीएस यूज करते हैं। ओके तो ये जो यूपीएस होता है इसमें जो सर्किट्स लगते हैं इसे बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर कन्वर्टर्स, जो कि एक फिक्स एसी सप्लाई को डीसी में और डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट करके आपकी जो रिक्वायरमेंट है और लोड की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार कन्वर्ट करते हैं। तो जो स्टैंड बाय पावर सप्लाई होते हैं या फिर कंप्यूटर सिस्टम में या फिर इमरजेंसी में जो पावर सप्लाई यूज होते हैं वो एक तरह के यूपीएस पावर सप्लाई यानी कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होते हैं। तो इसमें आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इंडक्शन हीटिंग के लिए भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलग अलग जो कन्वर्टर्स है वो इंडक्शन हीटिंग के लिए भी यूज होते हैं। या फिर अगर हम बात करें हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन और हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन, HVDC एंड HVAC ट्रांसमिशन, तो इसमें भी बहुत बार इलेक्ट्रिकल पावर को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके तो कन्वर्शन जो इलेक्ट्रिकल पावर का कन्वर्जन है इसके लिए भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अलग अलग मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन सभी मोटर की जो स्पीड होती है वो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपके पास कोई भी मोटर हो, फॉर एग्जांपल BLDC मोटर है या फिर कोई इंडक्शन मोटर है या फिर कोई भी सर्वो मोटर या फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपके पास कोई स्टेपर मोटर है, तो इन सभी चीज़ को सभी टाइप के मोटर को कंट्रोल करने के लिए या फिर स्पीड कंट्रोल के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके कम्युनिकेशन में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टेलीफोन एक्सचेंज में या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। इस तरह के अलग अलग जो कम्युनिकेशन डिवाइस है इसमें भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये सब हो गए बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा बहुत सारे और भी एप्लीकेशन है, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में और फॉर एग्जांपल एरोस्पेस में। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा रहती है। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो कि बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एडवांटेजेस क्या क्या है। जब हम कन्वेंशनल पावर सप्लाई की बात करते थे तो उसमें हम जो डिवाइस यूज़ करते थे, जो पावर डिवाइसेस यूज़ होते थे, उसका जो रिस्पॉन्स होता था वो बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स मिलता था। जबकि यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम यूज़ करते हैं वो पावर स्विचेस होती है। ओके, पावर स्विचेस, जैसे कि आपके पास यहाँ पे सिंपल एक पावर स्विच पीएन जंक्शन और पावर डायोड जिसे आप कहते हो पावर डायोड। ओके, पावर डायोड्स या फिर पावर ट्रांजिस्टर, जैसे कि मॉसफेट है और आईजीबीटी है, और फॉर एग्जांपल थायरिस्टर है जैसे कि एससीआर है। ओके, और ट्रायक है, या फिर फॉर एग्जांपल डायक है। ओके, तो इस तरह के जो पावर स्विचेस यूज करते हैं तो इसका जो रिस्पांस होता है वो बहुत ही फास्ट रिस्पांस होता है, जिससे अगर आपको हाई स्पीड या फिर हाई फ्रीक्वेंसी पे कोई स्विचिंग चाहिए तो इस पावर स्विचेस से आप फास्ट रिस्पांस ले सकते हो, जिसकी वजह से जो पावर कन्वर्टर डिज़ाइन होता है उसका रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा मिलता है, यानी कि फास्ट रिस्पांस मिलता है। ओके, तो इसी वजह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल बहुत सी जगह पे किया जाता है। इसके अलावा जो इस पर एफिशिएंसी मिलती है वो भी हायर एफिशिएंसी मिलती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। जब हम पावर स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो पावर स्विचेस है इसकी जो साइज़ होती है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ की होती है, जिसका वेट भी बहुत ही कम मिलता है। ओके, इसी वजह से जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर बनते हैं इसकी साइज़ भी बहुत ही कॉम्पैक्ट और लो लाइट वेट के आपको पावर कन्वर्टर्स मिलते हैं, तो ये बहुत ही एक बढ़िया एडवांटेज है। इसके अलावा जो यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेस है इसका जो ऑपरेटिंग लाइफ पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, लार्जर पीरियड ऑपरेटिंग लाइफ पीरियड मिलता है, जिसकी वजह से जो पावर कन्वर्टर्स है इसका जो टाइम पीरियड होता है, ऑपरेटिंग लाइफ पीरियड होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया एडवांटेज मिलता है कि लार्जर ऑपरेटिंग लाइफ का। इसके अलावा जो ये पावर स्विचेस है इसमें बहुत ही लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, जिसकी वजह से जो पावर सप्लाई डिज़ाइन होते हैं या फिर पावर कन्वर्टर्स डिज़ाइन होते हैं इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो जाती है। ओके, यहाँ पे जो आपके पास पावर कन्वर्टर्स है इसमें अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर का आप इंटरफेसिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मिलती है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करके जब आप कोई भी प्रोजेक्ट या फॉर एग्जाम्पल कोई पावर कन्वर्टर डिज़ाइन करते हो तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग जनरल पर्पस इनपुट्स एंड आउटपुट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस है, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एकॉस्टिक नॉइस होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। जब हम कोई भी डिवाइस के बारे में या फिर कोई भी सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं तो जितने इसके एडवांटेजेस होते हैं इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस पे रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास पावर कन्वर्टर्स है, इस पावर कन्वर्टर्स में जो कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं इस कंट्रोलर्स में हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर है इसमें आपको पावर फैक्टर बहुत ही कम मिलता है, जो कि इसका एक बहुत ही बढ़िया डिसएडवांटेज है। ओके, बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा जो यहाँ पे कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं इसकी कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पावर कन्वर्टर्स की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करती है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।